गुड इवनिंग सभी लोगों को। सभी लोग का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो इस वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक अच्छा एंट्री मॉड्यूल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मैं देखता हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए, आप लोग कैसे देख सकते हो, ठीक है। और पिछले वीडियो के रिस्पांस बहुत अच्छे थे कि हाँ, ये समझ आए, क्लियर डायरेक्शन पता चलेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे यूज़ किया जाता है। आज मैं इस वाले वीडियो में पूरा बायस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, बट आगे लेक्चर्स भी आएंगे उन सब चीज़ों के कि उनको यूज़ कैसे करते हैं। इसमें मैं पूरा बता तो दूंगा आपको, जब वो आगे जब और पढ़ेंगे आप, उसके साथ साथ इसको कंबाइन करते हुए चलेंगे तो और बहुत क्लियरिटी मिलेगी। मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, हज़ार चीज़ें हैं मार्केट में करने को, इब्डा है, सीबीडीआर है, 3C सेटअप है, ए प्लस सेटअप है, बहुत सारे सेटअप्स हैं, ट्रेंड लाइन है और बायस है। बायस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मार्केट के लिए, बट बहुत सारे लोग इसको यूज़ करना नहीं जानते कि कैसे रियलिटी में बायस को यूज़ किया जाता है। तो इस वाले लेक्चर में मैं बहुत क्लियर वे में बहुत डिटेल में जाऊँगा, बताऊँगा कैसे एंट्री लेनी है, कैसे कैसे ट्रेड करना है हमको, कैसे देखना होता है, दो पर्सपेक्टिव कैसे निकालते हैं हम लोग मार्केट में, ठीक है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, मैं गोल्ड के लिए अभी बता रहा हूँ, आपको जो पेयर्स पसंद है आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बायस एक ऐसी चीज़ है जो सब में ही काम करती है, ठीक है। इन फ्यूचर मैं बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा, सेकंड डिस्ट्रॉय क्या होती है, सिल्वर बुलेट्स कैसे यूज़ करते हैं, लेक्चर सब रहेंगे, बट यूज़ करने का तरीका बहुत क्लियर रहेगा। कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वे में, लाइक इसको भी बहुत सिंपल में ही ख़त्म करूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं 12 मंथ्स पे हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मार्केट ने अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर चला गया था, उसके बाद रिट्रेस किया। ये इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। होप सो सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक। ये वाली कैंडल हमारी 2022 3 जन 2022 की कैंडल यहाँ पे रिट्रेस करती है, ठीक है। सिंपल मैं मंथ पे आ जाता हूँ, ठीक। अभी एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है? गोल्ड जो होता है, मैं गोल्ड के लिए बता रहा हूँ, जो गोल्ड होता है वो डॉट टू डॉट लेवल चलता है, ठीक है, डॉट टू डॉट। इसको ये मत सोचेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। गोल्ड डॉट टू डॉट, इससे बेटर चार्ट मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक। देखिए, जिन लोगों ने मंथली देख के यहाँ से बाइंग किया, प्राइस ऊपर तक जाता है, यहाँ तक लोग लिक्विडिटीज़ भी पढ़ें, लोग कहेंगे भाई यहाँ तक तो ईजिली चला जाएगा, बट क्या हुआ, एट द एंड नीचे आ गया। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अपना टीपी हमेशा कहाँ तक रखना, जो भी इस तरीके की विक होती है, विक वाले पोर्शंस, ठीक है, उसमें जो भी राइट और लेफ्ट, सेलिंग के लिए राइट वाली होती है और बाइंग के लिए लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, लाइक ऐसे। जहाँ पे विक होती है हमेशा उस विक के एंट्री से पहले वाली जो कैंडल होती है उसका हाई वहीं तक रखना, या फिर अगर ये कैंडल ऐसे नहीं है, ये विक नीचे है, ठीक, तो अपना टारगेट हमेशा बॉडी तक रखना। मैं अभी दिखाऊंगा बहुत सारे एग्जांपल्स, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, टीपी ऐसे रखना है यहाँ तक के लिए, ठीक है, अगर बाइंग कर रहे हो। क्योंकि ये जो पोर्शंस होते हैं ये एक रिजेक्शन ब्लॉक का काम करता है, ठीक है। यहाँ से मार के रिट्रेस कर जाती है, लंबी विक मतलब रिट्रेसमेंट, इतना समझ लो अभी के लिए। इन फ्यूचर में उसके भी लेक्चर्स ले आऊँगा, रिट्रेसमेंट, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है, ब्रेकर क्या होता है, सब क्लियर लाऊंगा एकदम, ठीक। अभी के लिए सोचो, अडी भाई आपने कहा था डॉट टू डॉट लेवल काम करता है, ऊपर क्या रिट्रेस किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है, मैं मान गया मेरे भाई ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, लेकिन 12 मंथ से बड़ा तो मंथ नहीं होता ना। मेडी भाई 12 मंथ्स पे तो पीवाई है, चलो मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है। कि मेडी भाई ने कहा कि 12 मंथ्स पे आएगा, ठीक है, आया। लेकिन यहाँ तो कोई डिफेंस नहीं है, मेडी भाई कैसे ऊपर जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज़ समझो, अगर तुमको मंथ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर मंथ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो सिंपल एक बार वीक पे आ जाओ, ठीक है, सिंपल एक बार वीकली पे आ जाओ। अब एक चीज़ सोचो, इस वाले पोर्शन में सबसे पहला डिफेंस ये है तुम्हारा, सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहला, ठीक है। ये पूरा होता है, मैं सिंपल इसको ले लेता हूँ, ठीक है। ये टैप कर दिया, ठीक है, गोल्ड ने, ठीक। और ये मैंने चार्ट कभी नहीं देखा है, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने से ऊपर के ट्रेड्स किए हैं, इस टाइम पे तो मैं ट्रेड भी नहीं करता था। ये मैंने डायरेक्टली आज यहाँ से चार्ट खोल लिया क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक था, ठीक है, सिंपल रिट्रेस किया। अब एक बात सोचना, वीकली ने एक फ्रैक्टल नेचर होता है, ठीक है, मार्केट का। मंथ है तो वीक,
वीक है तो डेली, डेली है तो 4 आवर्स, 4 आवर्स है तो 1 आवर्स एंड 1 आवर्स है तो 15 मिनट जो होता है बेलवेदर टाइम फ्रेम, ठीक है? टैप किया वीकली ने, ठीक है? 12 महीने का पीओआई है, थोड़ा-सा वेट करेंगे, एक डिफेंस बनने देंगे पहले, ठीक है? एक डिफेंस, भले आपका 1-2 हफ्ता वेट मतलब चला जाए, लेकिन एक मैं ये सोचता हूँ कि एक अच्छा ट्रेड होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेड मतलब एक बहुत प्रिसाइज़ एंट्री और उसमें एसएल भी कम जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स बैठे हैं मार्केट में, ठीक है? तो उनको बीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? उनके जैसा ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, टैप किया वीक ने, ठीक? सिंपल डेली पे आ जाओ। या फिर एक ठीक है, इधर पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वीकली का एक डिफेंस बन जाने दो, क्योंकि 12 महीने का पीओआई है। वीकली का एक डिफेंस बन गया, ठीक है? ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने के लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक? जिसको हम सीक एंड डिस्ट्रॉय बोलते हैं। लेफ्ट साइड का जो भी डिफेंस होता है, पहले वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक होता है और अगर डिफेंस हमारा बन जाता है एक बाइंग साइड का, प्राइस वहाँ पे रिटेस्ट करता है एंड एक्सपेंशन आता है। अभी एक चीज़ मैं मंथ पे आ जाता हूँ। मेरे को आप एक बात बताओ, यहाँ पे सिंपल से एक लॉजिक बताना, क्या यहाँ पे एक भी डिफेंस दिख रहा है आपको? एक भी डिफेंस मुझे दिखा दो यार, यहाँ पे, जो इस पोर्शन को नीचे ढकेल सकता है। एक भी नहीं है। एक भी डिफेंस नहीं है जो इसको नीचे की ओर फेंक सकता है, ठीक है? मतलब कि ये तो कन्फर्म है कि गोल्ड को ऑल टाइम हाई पे दोबारा से जाना है, ठीक? मैं डेली पे आ जाता हूँ, सॉरी पहले वीकली पे आ जाता हूँ। लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा बट बहुत क्लियर रहेगा, सारी चीज़ें एकदम डॉट टू डॉट क्लियर रहेंगी, ठीक है? ये पोर्शन हो गया, ठीक? डेली पे मैं आ जाता हूँ। अब मेरी बात समझना, ये जो मैंने मार्क किया, उसके नीचे ये सबसे पहला डिफेंस ये होता है, ठीक है? ये 3 कैंडल, ठीक? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पे क्या करना है? क्या डायरेक्टली आएगा उठा लेना है? मेरे भाई ने बोला उठा लो तो उठा लो, नहीं। मेरे भाई सुनो, मार्केट क्या करती है, यहाँ पे जाके भी डायरेक्शन बदल देती है, ठीक है? तो सबसे पहले अपने लिए एक बाइंग साइड का डिफेंस बनने दो, ठीक है? हर फ्रैक्टल नेचर में वीकली का पीओआई टैप हुआ तो डेली पे बनने दो, ठीक है? और डेली फिर से रिट्रेस करता है अपने पीओआई पे तो 4 आवर्स पे एक बनने दो और 4 आवर्स पे रिट्रेस करता है प्राइस तो 1 आवर्स पे बन जाए, तब एंट्री उठती है। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊँगा और ऐसे-ऐसे एग्जांपल से बहुत क्लियर रहेंगे आपके लिए, ठीक है? एक बात सोचो, आ गया। टारगेट क्या है पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, मैडी भाई ने कहा है कि हाँ, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? अब देखो, मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं विक वाले पोर्शन से बहुत डरता हूँ। तो ये जो है मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा। सेम मैंने यहाँ पे जब किया था मंथ के बेस पे, वही सेम मैंने यहाँ पे वीकली के बेस पे ये पोर्शन मार्क किया, ठीक? यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक? डेली पे आना पड़ेगा। जब तक एक डिफेंस नहीं बन जाता तब तक हम मार्केट को सिर्फ देखेंगे। हफ्ता दिन, 10 दिन निकल जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा ट्रेड पाने के लिए इतना मेहनत बनती है, ठीक है? बन गया, बाइंग साइड का डिफेंस। रेडी भाई? डिफेंस बन गया, रिट्रेस कर गया। अब जो एंट्री रहेगी तुम्हारी वो यहाँ से रहेगी, ठीक है? यहाँ तक 4 आवर्स आता नहीं है, बट देखते जाओ, इन फ्यूचर जब ऊपर पे आ जाएँगे ना तो मैं वहाँ पे अच्छा आ गया, ठीक, ठीक, ठीक। अब देखो, जो ये पोर्शन है, ये डेली का डिफेंस, उसको मैं रिफाइन करके क्या यहाँ पे ला सकता हूँ? यहाँ पे एंड ये वाला तो पोर्शन है ही मेरा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक? अब मेरी एक बात समझना, प्राइस रीटेस्ट करता है, क्या अभी यहाँ पे कोई डिफेंस बना? नहीं बना। डिफेंस कहाँ बना है? यहाँ पे, बन गया। प्राइस जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो अपना एसएल सिंपल सा इसके नीचे लगा देना और सीधा एक्सपेंशन के मज़े लेना, ठीक है? समझ आया? भले एंट्री यहाँ थी, लेकिन जो हमारा जो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुआ है, वो यहाँ हुआ है। क्यों यहीं पे ही हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो पोर्शन था, वो फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से 4 आवर्स का बनता है। हम डेली के हिसाब से ट्रेड नहीं उठा सकते। उतना बड़ा एसएल लेने की हमारी गट्स नहीं है, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एसएल नीचे लगाएँगे थोड़ा-सा, कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है? और जो ट्रेड रहेगा, वो तो हमने मार्क किया है कि भाई ट्रेड यहाँ तक तो ईज़िली जाएगा, ठीक है? अब क्या डायरेक्टली इतना लंबा ट्रेड होल्ड कर लेंगे हम? क्या पता कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ना किए हों,
है ना? हो तो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता लोग यहाँ पे एंट्री ना किए हों, ठीक? तो इसको ऐसे तो मैं हटा के थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक? मैं सिंपल से एक बार वीकली पे आ जाता हूँ। देखो, अब मेरी बात समझो, मार्केट ऊपर जाते जा रही है, ठीक है? लिक्विडिटी पोर्शन, ठीक? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। लोग या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए यहाँ तक बैठे रहते हैं, इसको सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, ये बाय साइड लिक्विडिटी। मार्केट अब सोचते हैं लोग कि प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, तब हम एक्सपेंशन का वेट करेंगे, ठीक है? बट ऐसा नहीं होता है हर बार, ठीक है? प्राइस ऑलरेडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करके डेली पे अपना स्विंग बना चुका है बाइंग के लिए डिफेंस, ठीक? सिंपल, अब मंथ पे आ जाओ एक बार। तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, तुम थोड़ा सा वेट करो। मंथ पे आ गया, क्या यहाँ पे एक डिफेंस बन गया? बन गया, ठीक है? तुम्हारे पास ऊपर तक में कोई भी ऐसा पीओआई नहीं था जो नीचे ढकेल सकता है, तो तुमको पहली बात तो कोई वरी नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं। अब एक चीज़ देखो, लिक्विडिटी पोर्शन था, यहाँ तक गया, एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट को अपना करना था उसने किया डिफेंस सबसे पहला, ये है मंथ के हिसाब से सबसे पहला डिफेंस यही बनता है, ठीक है? वीकली पे आ जाता हूँ मैं। अभी देखो, वीकली का एक डिफेंस ये था, प्राइस रिटेस्ट करता है, ठीक? रिटेस्ट, यहाँ पे इसको फर्स्ट लाइन बोल दो या फिर तुम इसको लिक्विडिटी हंट बोल दो, वो तुम पे डिपेंड है, ठीक है? डेली पे आ जाओ, प्राइस यहाँ से तुम्हारी ट्रेड लगी, एक्सपेंशन हुआ कहाँ तक के लिए? सिंपल सी एक चीज़ सोचो, यहाँ तक के लिए सारे डिफेंस ख़त्म थे। इसके ऊपर जब तुमने ये ट्रेड लिया के बाद यहाँ पे एक भी डिफेंस नहीं था जो इसको नीचे ढकेल सकता है। मुझे इस पोर्शन तक दिखाओ कि भाई यहाँ तक पे एक भी पीओआई था जो तुम सोच रहे हो कि नीचे आ सकता था। इतना तक तो तुम्हारा ट्रेड क्लियर था, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ, इतना तक तो तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर था, ठीक? अब मार्केट क्या कर सकता है? इतना तक गया, मैं वेट करता हूँ अब वीकली का। एक बार मैं हायर टाइम फ्रेम देख लेता हूँ कि जो मैंने मार्क किया है क्या वहाँ पे कोई डिफेंस है? तो यहाँ पे मेरा डिफेंस है, ठीक? ये वीकली का डिफेंस है, ठीक? और इस पोर्शन पे सबसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही है मेरे पास, ठीक है? जहाँ से मार्केट एक गिरावट दिखा सकती है, सिंपल, ठीक? नीचे आता है मंथ, मंथ नीचे आता है यहाँ के लिए, इस वाले लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और जो हमारा मंथ होता है उसका ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था जो हमने मार्क किया था, ठीक है? के बाद फिर से डेली पे आ जाओ, ठीक? ऊपर तक गया, रिट्रेस किया, ठीक? यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से मार्क कर देता हूँ, क्या आपको क्लियर रहेगा? देखो, लेक्चर थोड़ा-सा लंबा रहेगा बट क्लियर है, प्रिसाइज़ है, बहुत एकदम ईज़ी वे में सिखा रहा हूँ। अगर समझ जाओगे तो मार्केट को ईज़िली कैप्चर कर पाओगे, वरना फिर दिक्कत तुम्हारे लिए है, ठीक? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डेली पे मैं आ जाता हूँ। के अंदर इसके अंदर सबसे पहला डिफेंस यही है, तुम्हारे आँखों के सामने है। मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ या फिर जो भी कुछ गलत सिखा रहा हूँ। रियलिटी में यही एक डिफेंस है तुम्हारे पास, ठीक? बनने दो एक बाइंग साइड का पीओआई, मैंने बोला था ना, एक बाइंग साइड का डिफेंस बन जाने दो, ठीक? तो मार्केट ने क्या किया, एक बाइंग साइड का डिफेंस क्रिएट कर दिया, ठीक? कर दिया, रिट्रेस करता है मार्केट यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है? मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता है। अब सिंपल एक बात समझो मेरी, क्या डायरेक्ट उठा लेंगे हम? मैडी भाई ने कहा एक रिट्रेसमेंट बन जाने दो और जो भी डिफेंस होता है वहाँ से उठाओ। तो क्या मैंने ये बोला डायरेक्ट उठा लो? नहीं, एक बार 4 आवर्स में क्या ये एक फर्स्ट लाइन है तुम्हारे पास
और एक ये लास्ट लाइन है तुम्हारे पास, ठीक है? यही 2 तुम्हारे पास पोर्शंस हैं। 4 आवर्स पे आ जाओ। अगर डेली पे हो तो एक बार 4 आवर्स पे डिफेंस देखो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पोर्शन मैंने मार्क किया, मुझे एक भी इस पोर्शन में डिफेंस दिखा दो जो तुमको यहाँ से एक्सपेंशन दिलवा सकता था। एक भी पोर्शन मुझे दिखा दो यार यहाँ पे, इसमें। नहीं है एक भी डिफेंस। मतलब ये तोड़ना कंपल्सरी था। देख रहे हो डॉट टू डॉट लेवल है, ठीक है? रिट्रेस हुआ यहाँ पे। अब मेन बात आती है मैडी भाई कि एंट्री कहाँ से लें? मैंने एक चीज़ तुमको बोली, 4 आवर्स का एक डिफेंस बनने दो बाइंग साइड के लिए, ठीक है? बन गया, ठीक? उसके बाद अगर तुमको यहाँ पे 1 आवर्स का दिखता है और रिट्रेसमेंट दिखती है, तुम डायरेक्टली जा सकते हो। वैसे आएगा नहीं यार ये इतना, तो मुझे पता है। नहीं, तुमको ऐसे समझना पड़ेगा। डिफेंस और फिर वन मैं ऊपर दिखा दूँगा सेम यही सब, जो भी डिट्टो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ऊपर पे करंट मार्केट में मैं बता दूँगा कैसे उसको करना है अप्लाई, ठीक? डिफेंस टाइप हुआ, तुम अब अगेन बाइंग के साइड जाओगे, अगेन बाइंग के साइड। कहाँ तक जाओगे? अभी क्या हमारा टीपी हंट हो गया? नहीं हुआ। अब ये सिर्फ़ सिंपल सा एक ये पोर्शन बचा है जहाँ पे मार्केट इसको ले जा सकता है, ठीक है? सिंपल सा। अब क्यों? मेरे भाई यहाँ पे भी तो डेली का डिफेंस था, लास्ट लाइन तो अभी बचा है, लेकिन मेरे भाई तुम वीकली पे देखो। वीकली पे क्या हो चुका है, ये पूरा जो एफईजी था ये पूरा मिटिगेट हो गया, फिल हो गया, प्राइस रिटेस्ट किया। जब अब ऊपर दोबारा से जाएगा तो प्राइस क्या इसको ब्रेक नहीं कर देगा? कर देगा सिंपल, क्योंकि प्राइस के पास अब ये वाला पोर्शन आ जाता है, तो फिर सिंपल सी बात रहेगी, मेरे पास जो टीपी रहेगा वो ये रहेगा। और जब रिट्रेस किया प्राइस ने तो हमारी यहाँ से एंट्री रहेगी और टीपी यहाँ तक रहेगी। समझ आ रहा है जो भी मैं कह रहा हूँ? ठीक है? यहाँ पे सारे प्राइस मिटिगेट हो गए, मतलब अब जो रिट्रेसमेंट आएगी वो सीधा यहाँ तक के लिए ही जाएगी। अभी मैं दोबारा से मंथ पे आ जाता हूँ। अब मेरे को एक बात समझो, टारगेट हो गया डन। अभी तुमको ट्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी नहीं। अब मंथ में कुछ भी नहीं दिख रहा है तुमको, और मैंने अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी, अगर मंथ पे कोई चीज़ ना दिखे तो सिंपल सा वीकली पे आ जाओ, ठीक है? वीकली पे मैं आ गया, टीपी हिट हो गया ये। मेरे भाई अब क्या करें? मेरे भाई सिंपल एक चीज़ सोचो, अगर प्राइस रीटेस्ट करता है बाय चांस, अगर इसको तोड़ना था तो तोड़ देता, मैं तब नॉर्मल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देख देख के एंट्री कर लेता, सिंपल। अगर नहीं तोड़ता है तो क्या करें? मार के रीटेस्ट किया, इधर ये है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है? ये वीकली का, सिंपल। डेली पे आ जाऊंगा अभी मैं। वीकली का है तो मुझे डेली के टाइम फ्रेम पे एक बाइंग साइड का डिफेंस चाहिए, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, लोग कहेंगे मेरे भाई यहाँ पे फर्स्ट लाइन और डिफेंस है, एफईजी है इसके अंदर, ठीक है? मैं भी उस चीज़ को मान रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस वाले डिफेंस को देख कर डायरेक्टली एंट्री ले लोगे? बाइंग साइड का तुमको एक डिफेंस चाहिए, ठीक है? बाइंग साइड का। मैं सिंपल अभी एक बार 4 आवर्स पे आ जाता हूँ यहाँ पे, तो मार्क कर देता हूँ मैं 4 आवर्स। ये एक डिफेंस है, ये माइनर सा एक डिफेंस है ये, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, क्या प्राइस ने यहीं पे एक बाइंग साइड का डिफेंस बनाया तो तोड़ दिया नीचे तक, ठीक है? नीचे तक जब इसको तोड़ देता है प्राइस, तो फिर तुम्हारे पास क्या चारा रहता है? तुम ये कन्फर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस नीचे जाने वाला है बाइंग साइड के अलावा, ठीक है? तुम कहाँ के लिए बैठोगे? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए तुम रहोगे, ठीक है? डेली पे तुम अगर कह रहे हो भाई ये डिफेंस है, चलो पोर्शन को मैंने मार्क कर लिया, ये पोर्शन
4 आवर्स पे आ जाता हूँ। मेरे को एक बात बता दो सिंपल सी, यहाँ पे कहाँ यही है ना? मेरे को एक बात बता दो सिंपल सी, क्या मार्केट ने यहाँ पे एक भी बाइंग साइड का डिफेंस बनाया है? कहीं पे रिट्रेस किया है? नहीं किया। तो फिर तुम कैसे सिंपली ये बता दो मुझे कि तुम सेलिंग के वो बाइंग के साइड चले जाओगे? एंट्री तो मिली ही नहीं, तोड़ दिया, सिंपल सा ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है? डेली पे मैं आ जाता हूँ, नीचे तक आया, एक्सट्रीम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं। वैसे तो ये पूरा इनसाइड बार में था, लेकिन फिर भी मैंने एक दिखाने के लिए कर दिया कि भाई जो चीज़ रियलिटी वो रियलिटी है, और इसने जो भी ब्रेक किया वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। एक 4 आवर्स का डिफेंस था, तो फिर हम डायरेक्टली उसको देख के कैसे बाइंग कर सकते थे? सिंपल सी बात, जब मैंने गोल्ड को डॉट टू डॉट लेवल लेके रखा है, तो वो जो 4 आवर्स का डिफेंस था उसने तो उसको ब्रेक कर दिया ना। बनाया तो नहीं। अभी एक चीज़ देखो, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सिंपल 4 आवर्स पे आ जाता हूँ। अब इसका चमत्कार देखना। अब मुझे एक बात बता दो, इसी में ये वाला फर्स्ट लाइन हो गया और इसमें ये लास्ट लाइन, तो मैं इस पूरे पोर्शन को ही ले सकता हूँ चाहूँ तो। इस पूरे रेंज को ऐसे एक ले सकता हूँ, ठीक है? कोई बुराई नहीं है इसमें। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसी हालत ऊपर थी, कैसी? पता नहीं, मिल नहीं रहा वो वाला पोर्शन, कहाँ चला गया? ये वाला, यही। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने अभी तुमको बताया हालत के बारे में मार्केट की, क्या यहाँ पे और यहाँ पे ज़मीन आसमान का अंतर है? यहाँ पे तोड़ दिया, बट यहाँ पे इसको स्वीप करके बाइंग साइड का डिफेंस बना दिया, और यहाँ पे एंट्री भी दिया तुमको बाइंग के लिए। क्या वहाँ पे तुमको बाइंग के लिए एंट्री दिया था? यहाँ पे बनाने के बाद नहीं दिया, है ना? जब टैप करता है तो एक बाइंग साइड का डिफेंस, टैप होने के बाद बाइंग का डिफेंस दिया इसने। इसने देखो, टैप होने के बाद यहाँ पे एक भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया। यहाँ दिया तो इसको स्वीप करके वापस से नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफेंस था, ठीक? टैप कर दिया रिट्रेसमेंट, ठीक है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक? सेम इसी लॉजिक से 1 आवर्स अगर मेरा आ जाए, एक बार 1 आवर्स आ जाए ना, तो मैं बता दूँ कि कैसे होता है, बस थोड़ा-सा और वेट कर लो, ठीक है? यहाँ से एंट्री था, एक्सपेंशन। अब कहाँ के लिए एक्सपेंशन पकड़ेंगे? सिंपल सी, यहाँ पे एंट्री है, तो क्या मंथ पे एक बार देख लेता हूँ मैं, फॉर द वीक पॉइंट, ये बॉडी वाला पोर्शन अगेन, तो मैं हटा देता हूँ। ये बॉडी वाला पोर्शन, सिंपल वीकली, ठीक? अभी सोचो, कुछ लोग सोचेंगे भाई यहाँ से रिट्रेस भी तो कर सकता था। मैं मार्क कर लेता हूँ इस वाले पोर्शन को, डेली पे आ जाता हूँ। मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, तुमको यहाँ पे, ठीक है, डिफेंस कहाँ था? पहला डिफेंस ये है और लास्ट डिफेंस ये है। इस रेंज में मुझे एक भी दिखा दो कि इसने सेलिंग का डिफेंस बनाया हो, जो मुझे रिस्क आ जाए कि भाई अब तो मार्केट जा सकती है नीचे, ठीक है? बट ऐसा नहीं हुआ, इसने तोड़ दिया, ठीक? अगेन वीकली पे आ जाता हूँ, एंड इसने अपना जो भी टारगेट था यहाँ पे उसको डन किया, ठीक? अब मैं इसको और रिफाइन कर देता हूँ, ये ऐसे डेली पे आ जाता हूँ। डेली पे आने के बाद ये चीज़ यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गई, और ये चीज़ यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गई, ठीक? अब आप देखो, टैप कर दिया, ठीक? अब थोड़ा वेट किया जाता है, हड़बड़ी नहीं है हमको मार्केट में। इतने ट्रेड्स लिए हो, इतने बड़े बड़े एंट्रीज लिए हो कि अभी ज़रूरत नहीं है एंट्री की एक भी, ठीक? अभी मेरी एक चीज़ समझो, सेम वही लॉजिक, सेम, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मेरे लिए, ठीक? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो इसको ढकेल सकता है, और एक ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है
जो इसको ऊपर से नीचे ढकेल सकता है। अब देखना हमको डेली पे है और 4 आवर्स का काम है अब सिर्फ। ठीक, ये वाले पोर्शन पे आ गए। ये हमारा डिफाइनिंग करने के बाद है और इसमें अगर मैं आता हूँ तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये बनता है। सिंपल। आइडेंटिफाई एंट्री कैसे लें। अब देखो मेरे भाई, एंट्री कैसे लेनी है ये बात समझो। एक डिफेंस ये था हमारे पास, ये एक पोर्शन और एक ये एक पोर्शन। मैं अगर इस वाले पोर्शन, अभी इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, मार्क कर लिया। 4 आवर्स पे आ जाता हूँ, तुमको दिखा देता हूँ कि एक सेकेंड। सेलिंग के लिए था ना, सेलिंग के लिए तो ऊपर से नीचे से ऊपर आता है ना। अच्छा ठीक ठीक। अभी देखो आप, अगेन सेम चीज़, रिफाइन किया, पोर्शन ये निकला, ऊपर गया, नीचे आ गया। ठीक है, सेलिंग का भी काम हो गया। ठीक, यार यहाँ पे 1 आवर्स आ जाए तो ज़्यादा सही है। यहाँ पे भी नहीं आने वाला, थोड़ा सा बच जा रहा है यार। चलो, नीचे आया यहाँ तक। ठीक, डेली पे अब मैं बाइंग साइड के लिए दिखाता हूँ आपको। ये एक पोर्शन है, रिट्रेस किया, क्यों? यहाँ पे डेली का एक डिफेंस था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एंड में 4 आवर्स पे सिंपल आ जाता हूँ। अभी मेरे को एक बात बताओ, इस वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहला डिफेंस ये है। ठीक, अगेन जब तक डिफेंस नहीं दिखता हम बाइंग के साइड में हैं, हमारे बायस ऊपर के हैं, नीचे के तो नहीं है। सेलिंग का देखना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। बाइंग साइड का डिफेंस बन गया। ठीक, ये बाइंग साइड का डिफेंस है, प्रॉपर है, बन गया बाइंग का डिफेंस। अब एंट्री ऊपर के लिए जाएगी हमारे पास। इतनी बड़ी पीओआई है तो कहेंगे यार क्या पागल बना रहा है यार, यहाँ पे इतना बड़ा पीओआई पे कोई एंट्री लेता है क्या? तो भाई पर 1 आवर्स में मैं आके देख लेता हूँ लास्ट टाइम यार, गरीब आदमी, थोड़ा सा माफ़ कर दें। हाँ, मैं मैनेज करना, सॉरी, बट करना तो पड़ेगा भाई आपको ऐसे, ठीक है। डेली आ जाता हूँ, डिफेंस था, प्राइस आया। ठीक, आके टैप करके एक्सपेंशन दे गया। ठीक, अभी मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, टारगेट ऊपर के हैं, ऑल टाइम हाई तक जाना है मार्केट को। अब मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट डिफेंस कहाँ पे था हमारे पास, ये था, यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको हटा देता हूँ। टारगेट हमारा ये है, जब मार्केट ने ये रिट्रेस किया, वीकली का रिट्रेसमेंट दिया यहाँ पे, ये ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे पास, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसको जब रिट्रेस करता है और इंटरमीडिएट टर्म हाई लो के जैसे देखते हैं तो हमारे पास सिंपल टारगेट यहाँ का है। ठीक है, तो जब डेली पे हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट को, तो हमारे पास इस रेंज में सबसे एक डिफेंस यही निकलता है। ठीक है, अब हमने डेली पे कितनी वॉट लगाई अपनी, ठीक है, मार्केट सिंपल सा आया यहाँ पे, 4 आवर्स देखा मार्केट ने। ठीक, ये पोर्शन एंड ये लास्ट डिफेंस है, यहाँ तक के लिए हमें ये। ठीक, ये नीचे जो आता है, अभी यहाँ से तो हमने देख लिया, लेकिन रियलिटी में मार्केट आया यहाँ पे। ठीक है,
4 आवर्स का बाइंग साइड का एक डिफेंस बनाया, रिट्रेस किया, एक्सटर्नल ब्रेक एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ से एंट्री बनती थी। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले अपना जो भी डायरेक्शन है फ्रैक्टल नेचर को यूज़ करके एक बाइंग साइड का एक प्रॉपर डिफेंस बनने दो, उसके बाद एक ट्रेड उठाओ, ठीक है? वो सबसे क्लियर रहता है तुम्हारे पास और सबसे प्यारी एंट्री थी। हमने डेली पे जब देखा था, यहाँ पे अब एक बात सोचो आप, प्राइस रिटेस्ट किया, हमने वीकली नहीं देखा उस टाइम पे, बल्कि यहाँ पे एक वीकली का डिफेंस था। हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ठीक? पूरे पोर्शन को हमने इग्नोर कर दिया और हम पहले डेली पे ही आ गए। अब जब हमने इस पूरे पोर्शन को मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद जो हमने एंट्री यहाँ से ली थी वो फेक निकल गई और प्राइस क्या किया, ये यहाँ तक फिल था, प्राइस आया अपने डिफेंस पे, ठीक है? जो लोगों ने इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस देख के एंट्री लिया और सोचा भाई इतना ऊपर चला गया, तो मैं अगेन सेम चीज़ बोलूँगा, टीपी यहाँ तक रखो बस, इससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि हर बार सेम चीज़ करता है मार्केट, नीचे आता है एसएल ले जाता है बेचारों के। अब मान लो मैंने भी एंट्री ली होती तो मैं ये इतना बड़ा तो एसएल ना रख पाता। वीकली ने शो किया नीचे अभी आना है, डेली ने दिखा दिया कि भाई अब तो मार्केट जाके रहेगा और फिर 4 आवर्स में हमको एंट्री मिल गई एकदम प्रिसाइज़, ठीक है? उसके बाद टारगेट डन। ये पूरा लेवल मैंने पूरा समझाया डिट्टो जो भी डॉट टू डॉट हो सके कि कैसे-कैसे एंट्री लेनी है, ठीक? उसके बाद फर्स्ट लाइन सेम ऐसे ही मार्केट करते-करते वीकली देखो, अपना डेली देखो, ठीक है? अब ये करंट सिचुएशन में बता देता हूँ थोड़ा-सा, मेरी बात समझना। क्लोजिंग ऊपर थी पिछले वाले मंथ के, ठीक? टारगेट हाई था। मैं बायस के और लेक्चर लाऊँगा जिसमें क्लोजिंग और क्या हंट पहले होता है, क्या हंट होना इम्पोर्टेंट होता है, ये सब चीज़ों के एक सिंगल लेक्चर में लाऊँगा। मंथली हमने देख लिया, 1 सेकंड। मेरे को एक सिंपल सी बात बताऊँ, जब मंथ पे कुछ क्लियर नहीं है, डिफेंस यहाँ पे है, ठीक है? एकदम माइनर सा है, चेक कर लेना तुमको दिख जाएगा। डिफेंस है यहाँ पे, ठीक है? डिफेंस यहाँ है। जब मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं वीक पे जाऊँगा, जब मैं वीकली पे आ गया, ये मेरा फर्स्ट लाइन और डिफेंस है, ठीक? अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन, और मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक? इसको मार्क कर लिया। डेली पे मैं आ जाऊँगा। डेली पे आने के बाद ये फर्स्ट लाइन और डिफेंस था, लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया। सेलिंग का दिखा था तो मायने रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले प्राइस आएगा, अपने ब्रेकर तक आया प्राइस, ब्रेकर ब्लॉक, टैप किया। मैं अभी एंट्री मॉड्यूल समझा रहा हूँ, ब्रेकर इन सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी मत देना। ओवरलैपिंग और ब्रेकर है, ठीक है? इस चीज़ पे ध्यान मत देना। प्राइस को मैंने एक डेली का डिफेंस बनने दिया। वीकली के पीओआई पे डेली का एक डिफेंस बनने दिया बाइंग का, ठीक है? बन गया। बड़े भाई आपने कहा बन जाने दो, बन जाने दिया। 4 आवर्स पे मैं आ जाता हूँ। अगर मैं इसको रिफाइन करके यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको रिफाइन करके यहाँ से ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं। वीकली पे डेली का डिफेंस बनने दिया, अब डेली पे 4 आवर्स का डिफेंस बनने देंगे, जैसा हमने नीचे सोच वो अभी तक करते आ रहे हैं हम, ठीक है? अरे 4 आवर्स पे, ठीक है। यहाँ तक फ़ेल था, यही एक डिफेंस है, ठीक है? सिंपल है, कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं है, क्योंकि रियल फ्रैक्टल नेचर जो हो सकता था हम वो यूज़ कर रहे हैं। डेली के डिफेंस पे 4 आवर्स की बाइंग का पीओआई बनने दो, बन गया। अरे भाई ये भी हो गया, क्या एंट्री उठा लें? नहीं, वो तो मैं दिखाने के लिए कर रहा था कि 4 आवर्स पे ऐसे कर सकते हो, बट जब तक 1 आवर्स की कंफर्मेशन नहीं मिलती कैसे कर सकते हो आप? ठीक है? अगर मैं इसको रिफाइन करके सिंपल ये और इसको रिफाइन करके ये कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। रिट्रेस हुआ, स्वीप कर गया इसको, है ना? लिक्विडिटी हंट, अभी तक डिफेंस नहीं बना, कोई एंट्री नहीं, ठीक है? एंट्री यहाँ बनेगी, टैप। अब एक चीज़ सोचो, डेली का कोई डिफेंस है यहाँ पे? नहीं। टारगेट क्या होगा? मेरे भाई ये होगा टारगेट, मेरे बड़े भाई, ये डेली का डिफेंस है। 4 आवर्स पे जाएँगे सीधा, डायरेक्टली डेली पे नहीं कर लेंगे। जो चीज़ यहाँ थी वो शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगी। जो टीपी था वो यहाँ से सिंपल यहाँ तक, ठीक है?
होप सो सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने समझाया अभी तक कि कैसे हम बायस को समझते हैं, कैसे हम ट्रेड करते हैं रियलिटी में, फर्स्ट लाइन कैसे देखते हैं, हायर टाइम फ्रेम से कैसे जुड़े रहते हैं। सिर्फ इतना ही है मार्केट में। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत सीखनी बाकी है, मैं सारी चीज़ें बता दूँगा, फिर उसको इसके साथ कंबाइन करना, बहुत प्रिसाइज़ एंट्री मिलेगी और बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है? कम क्वांटिटी के साथ डेली ट्रेड करना एक तरीके से बेवकूफ़ी है, ठीक है? जैसे मैं अगर यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो मैं ट्रेड देने के लिए आता हूँ, ठीक है? तो मुझे किसी हाल में आना ही पड़ेगा, मैं अगर अपनी ट्रेड होल्ड कर लूँ और किसी को मैं आगे बताऊँ ना, तो वो एक तरीके से गलत है, ठीक है? इसलिए मुझे डेली आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से लर्निंग कर रहे हो, अगर आप लर्न कर रहे हो उससे, तो आप आराम से एक लंबे ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अभी मैं इन फ्यूचर के लिए भी बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। डेली पे आ जाता हूँ क्योंकि वीकली पे कुछ नहीं है। ये देखो, वीकली पे कुछ नहीं है, डेली पे आ जाता हूँ सिंपल मैं, ठीक? एक डिफेंस है ये, 4 आवर्स पे आ जाऊँगा। अब मेरी बात समझो सिंपल, यहाँ पे अगर मुझे 4 आवर्स की बाइंग दिखती है, 4 आवर्स का डिफेंस दिखता है बाइंग करने के लिए, तो मैं बाइंग करूँगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं। 4 आवर्स का डिफेंस बनेगा, वो रिट्रेस करेगा, 1 आवर्स का फिर डिफेंस बनेगा, मेरी एंट्री 1 आवर्स पे हो जाएगी और मैं सिंपल ऑल टाइम हाई के लिए जाऊँगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले सुनो, अगर ये रिट्रेस करता है यहाँ पे और यहाँ पे एक भी डिफेंस नहीं बनाता और यहाँ पे एक सेलिंग का 1 आवर्स का पीओआई बना देता है, तो मैं सेलिंग करूँगा, जो भी इसका इंटरमीडिएट टर्म लो होगा या फिर यहाँ तक अगर ये पीओआई बच जाता है, तो मैं यहाँ तक के लिए सिंपल और सेलिंग कर लूँगा, ठीक है? अगर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बनता है तो, नहीं होता, सिंपल नो ट्रेड मंडे को। ट्यूसडे को बनेगा, ट्यूसडे को कर लेंगे, लेकिन एक अच्छा ट्रेड लेके जाएँगे, है ना? इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। होप सो समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत दिखाई है इस वाले लेक्चर में। आप लोग भी पूरे अच्छे से अपने मेहनत दिखाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? अपने जितने दोस्तों में हो सकता है उतने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है? लेट मी ग्रो, ओके? सभी लोगों को राधे-राधे, मैं चलता हूँ।